एक तरफ गुलाम हैदर के बच्चे टकटकी लगाए अपने अब्बू के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद की किरण है कि गुलाम हैदर आएगा और उन्हें अपने मुल्क ले जाएगा, उन मासूम जिंदगियों को उनके उस मुल्क ले जाएगा जहाँ पे वो खेला करते थे, जिस आंगन में वो पले, जिस मासी ने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया। क्योंकि जो बड़ा बेटा है फरहान, उसका कहना था कि हमें कभी माँ ने प्यार नहीं किया, हमें जो प्यार मिला वो पाकिस्तान में उस मासी से मिला, इनकी खाला जो रीमा थी उससे मिला। इस मरहूम ने उन मासूम बच्चों को उस प्यार से बिल्कुल मरहूम कर दिया, उनको अलग कर दिया दुनियादारी से। अब उन बच्चों को पल पल गुलाम हैदर के आने का इंतजार है। उन मासूमों को ये भी पता नहीं कि गुलाम हैदर कब आएगा, सिर्फ उन्हें अपने अब्बू के आने का इंतजार है। और उन्हें लगता है कि जैसे ही गुलाम हैदर आएगा वो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे और गुलाम हैदर के वीज़ा के पूरे जो फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। भारत सरकार की मोहर लगनी बाकी है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे त्योहार, रीति रिवाज होते हैं, हर बार जो है सरकारी छुट्टियां हो जाती है, उसके चलते हुए काम पेंडिंग चल रहा है। और गुलाम हैदर को बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाएगा तो 100% श्योर है। साथ ही उन मासूमों के लिए पूरे देश की, पूरे भारत की, क्या पूरे वर्ल्ड के लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो सोचने समझने की स्थिति उनकी बड़ी हो रही है, और साथ में उनका मानसिक जो विकास होता है वो गड़बड़ हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो गैर मुल्क में है, यहाँ का उनको कुछ भी नहीं पता। ये झूठ बोलकर उन बच्चों को लाई थी। इसने गुलाम हैदर से मिलने का बहाना बनाया था कि मैं दुबई जा रही हूँ, सऊदी अरब, गुलाम हैदर के पास, कहकर उन बच्चों को झूठ बोलकर लाई थी। और फाइनली इसने अपनी अय्याशियों के लिए उन बच्चों को यहाँ भारत में फंसा कर रख दिया। उन मासूमों को तो ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे देश में जा रहे हैं। उनको अनजान शहर में लाकर इसने एक कमरे में कैद करके, बबीता रानी के घर पे शायद वो बच्चे रह रहे थे, अब तो बच्चों का कहीं खैर खबर भी नहीं पता चलता कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन बच्चों को अपने साथ कभी दिखाती भी नहीं है। जब लोग इससे अथाह सवाल करते हैं, तमाम सवाल करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखाए जा रहे, जब सवाल किया जाता कि लप्पू की फैमिली इसके पास नहीं आ रही, तो आज लप्पू का परिवार तो इसके पास आया, लेकिन इसने गुलाम हैदर के बच्चों को फिर भी नहीं दिखाया। अब जो इसके विरोधी, जो इसके सपोर्टर थे, वो भी इसके विरोध में उतर चुके हैं। उनका भी कहना है कि तुम क्यों नहीं उन बच्चों को दिखाती हो, अगर जो खाना तुम लाती हो, पिज्ज़ा वगैरह खाने की चीज़ें लाती हो, अकेले तुम लप्पू के साथ ठूस जाती हो, उन बच्चों को कहीं से कहीं तक नहीं दिखाती हो। जो सपोर्टर थे वो तो, जो गुलाम हैदर के सपोर्टर थे वो तो सवाल करते ही थे इससे, लेकिन जो सीमा हैदर के सपोर्टर थे अब वो भी सवाल करने लगे कि तुम गलत कर रही हो, क्योंकि उन्हें भी अब धीरे धीरे आँख खुलने लगी है कि भाई सीमा जेल जाने वाली है। भारत का कानून तोड़ा है इसने, उसके साथ साथ बहुत कुछ इसने ऐसा करा है जो कई कई धाराएं इस पर ठुक चुकी है। और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुम वीडियोस बनाते हो, अपना चैनल चमकाते हो। बिल्कुल आप सही कहते हो, जब हम यूट्यूब से है तो हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं भाई। और बात यह है कि ये मामला इतना हाईलाइट है, इस मामले को जब तक ख़त्म नहीं कर सकते ना, हम लोग शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 मासूम जिंदगियों का सवाल है। एक ऐसी अय्याश माँ जिसको परवाह नहीं उन बच्चों की, और लगातार हम दिन रात चिंता करते उन मासूम बच्चों के लिए जो भारत देश में फंसे हुए हैं और जिनके लिए एक बाप वहाँ से गुहार लगा रहा पाकिस्तान से। लगातार गुलाम हैदर हमारी भारत सरकार से, भारत की जनता से अपील कर रहा है कि मेरे बच्चों को सौंपे सरकार। और फाइनली मामला कोर्ट में, हम भी जानते हैं कि इस पर सरकार भी कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकती है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको भारत सरकार अपनी मोहर लगा देगी, और ये सब लोग जानते हैं। अब कुछ लोग हैं, चंद लोग, उनका इलाज तो कोई कर नहीं सकता भैया। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती जिनका कहीं भी दुनिया में इलाज नहीं होता, उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों के लिए सभी पूरे भारतवासियों से अपील करती हूँ कि आप गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि जब वो यहाँ से अपने मुल्क जाएंगे पाकिस्तान, तो ऊपर वाला उनके साथ अपनी कृपा बनाए रखे, उनको सोचने समझने की शक्ति दे, उनको आगे डेवलप करने की शक्ति दे, उनको जीवन में कामयाबी दे। क्योंकि वो ऐसे मासूम बच्चे अगर दुश्मन के भी हो ना, तो भी उन्हें मासूम ही कहा जाता। बच्चे किसी भी मुल्क के हो, चाहे उनसे किसी का कुछ भी सोच हो, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं। ऊपर वाला उनके ऊपर कोई जाति न करे, उनको अच्छी राह दे, उनको आगे बढ़ने की शक्ति दे। क्योंकि एक ऐसे माँ के बच्चे हैं जिस माँ ने अपने ही बच्चों का इस्तेमाल किया है अपनी अय्याशियों के लिए।
इस औरत ने इतना गंदा मैसेज दिया समाज को, जिसका पूरी दुनिया आज थू कर रही इस औरत पे, पूरी दुनिया सड़कों पर उतरने पे मजबूर है। और इस औरत को रत्ती भर भी शर्म नहीं आता है। ये जवाब सबकी बातों का देती है दोस्तों। जब आप देखते होंगे, जब आप वीडियो बनाते हो किसी भी सीमा हैदर को लेके, दूसरे दिन इसका जवाब हाजिर हो जाता है। और ये इतनी शातिर दिमाग औरत है, इसका जवाब देने का तरीका ऐसा होता है कि आप समझ भी जाओ, आपको हवा भी नहीं लगे कि आपकी बातों को करे। लेकिन कुछ लोग समझ ही जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, बड़ा बेटा नहीं दिख रहा, बड़ा बेटा नहीं दिख रहा, तो ये बंदी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, बांदर ने इस रूप में इसने पेश कर दिया कि बच्चे हैं। अरे हैं तो हैं कहाँ सीमा हैदर। अब ये उन मासूम बच्चों को बरगलाने के लिए अपने प्यार के ही जो है नगमे यहाँ पे गा रही है। मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा। तेरे प्यार का क्या अचार डालना है मैं? जो प्यार पूरी दुनिया में गंदगी फैला चुका है, इसको तो प्यार कहती है? हम प्यार के खिलाफ कभी भी नहीं है। शादीशुदा 4 बच्चों की माँ घर भेजकर किसी के जबरदस्ती। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात जो आप मेरे दिल में बहुत पहले से मेरे सवाल आ रहा था, उस सवाल का जवाब मैं आज आप लोगों से जानना चाहती हूँ। सीमा हैदर इतनी टैलेंटेड है, ये 5 पढ़ी अपने आप को बताती, इसको टोटल सारी भाषाएं भी आती है। इसका बोलने का तरीका आप देखना, इसके कोई शब्द गड़बड़ नहीं होते। इसको कहीं से कहीं तक कोई किसी भी बात, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब इसके पास ना हो। हर चीज़ का इसके पास जवाब रहता है। और ये इतने पावरफुल तरीके से उनका जवाब देती है कि कोई भी इसको झुटला नहीं सकता। अच्छों को बेवकूफ़ बना सकती है। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया, आपके दिमाग में ख्याल आया कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से यहाँ आई प्यार में पबजी खेलकर, तो इसने लप्पू को ही क्यों टारगेट किया और हमारे ऐसे शहर को ही क्यों टारगेट किया, दिल्ली, जहाँ पे हमारे सारे विभाग विराजमान हैं, जहाँ पे हमारे पूरी जो है हमारे जितने भी कानून व्यवस्थाएं हैं दिल्ली में हैं, हमारे सारी जो है विभाग, सारे बड़े बड़े कार्यालय दिल्ली में हैं। तो फिर दिल्ली शहर को चुनना कहीं इसकी कोई सोची समझी साजिश तो नहीं, कोई मिशन के तहत तो ये नहीं आई है? क्योंकि ये जब आई तो इस रबुपुरा एक ऐसे जगह, इस एरिया इसने चुना जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ के लोग अनपढ़ हैं, जो कुछ नहीं जानते। और वह अच्छी तरीके से जानती है अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश करना कितना ईजी है। इजीली ये सबका ब्रेन वॉश कर देती है। लप्पू का परिवार आज अगर इसके साथ नहीं आया, पब्लिक ने सवाल खड़ा करा कि ये मीना परिवार इसके साथ नहीं है, दूसरे दिन ये औरत अपना दिमाग का खेल खेल के उन लोगों को सोशल मीडिया पे ले आती है। जो भी आप यहाँ पे सवाल करते हो, दूसरे दिन इसके पास जवाब हाजिर होता है उसका। यहाँ तक कि मोबिन मलिक जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इंटरनेशनल मामले के केस लड़ते हैं, गुलाम हैदर का केस डील कर रहे हैं, उनको भी पर्सनल अटैक कर देती है। तो इस औरत की पावर की दाद देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है और ये हर वक्त हर चीज़ के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार रहती है। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो गाली गलौज करते हैं, एक मैडम ने कल किया था, मैंने जवाब दिया कल की वीडियो में, तो भैया तुम केवल प्यार समझ के अगर सीमा हैदर को यहाँ पाल रही हो ना, इससे अच्छा नागिने पाल लो, इससे अच्छा अपने इर्द गिर्द दुश्मन पाल लो, सचेत तो कर देते हैं। ये प्यार का वो जहर फैलाकर तुम्हें ऐसा डस जाएगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जो तुम हमें गालियाँ देती हो ना मोहतरमा, जो औरतें हैं, जो जेंट्स हैं, जो इसके प्यार में इतने पागल हो चुके हैं, जिन्हें भारत देश नहीं दिखाई देता, उन्हें सीमा हैदर दिखाई देती है, चाहे उस सीमा हैदर के टुकड़ों में ही पल्ले क्यों ना वो लोग। वे लोग अगर कुछ कर गई ना भारत के अंदर, तुम लोगों का क्या दुर्दशा होगा ये सोच भी नहीं सकते तुम लोग। हमारे देश के अंदर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके एक औरत 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। उस चीज़ को समझने के बजाय आप उसको सनातनी बनाने में, उसको हिंदू बनाने में, उसको आप ये कहते हो कि पाकिस्तान से आई हुई अच्छा हुआ, वह हिंदू के साथ गलत होता है, तो इसका बदला तुम इसे प्यार दे के करोगे, इसे लात मार के नहीं फेंक सकते। इस गंदी औरत के लिए क्या भारत सरकार से मांग नहीं कर सकते कि हमारे हिंदू लोगों के साथ पाकिस्तान में गलत होता है, उसके बदले हमें सीमा हैदर यहाँ पे सेफ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर जो हमारे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये कहने के बजाय आप उन लोगों को गाली देते हो जो उसका विरोध करते हैं। आप कहते हो आप गंदे हो,
तमाम गंदगी आप उन लोगों के ऊपर कुरेदते हो। चंद टुकड़ों में बिक जाने वाले आप लोगों का, आपका ईमान कहाँ टिका रहता है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने देश के साथ गद्दारी करते हो, बेशर्मी की हद पार कर देते हो। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत समय से सवाल आ रहा था कि आखिर सीमा हैदर जैसी टैलेंटेड, आज मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये बात तो मानती हूँ भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली हर चीज़ को हैंडल करती है, हर चीज़ का इसके पास जवाब रहता है, वो भी स्ट्रॉन्गली। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना दे सकती है। आपने देखा होगा एक इंटरव्यू हुआ था इसकी छत पे, जिसमें 5-6 लेडी पत्रकार वहाँ पे बैठी थी, जर्नलिस्ट, बहुत अच्छी, बड़े प्लेटफॉर्म की। उन लोगों को एक एक करके इसने 5-6 लोगों को लगातार जवाब दिया और कहीं से कहीं तक इसके शब्द नहीं लड़खड़ाए। उसी दिन से मैं इस महिला की एक्टिविटी को लगातार रीड कर रही हूँ और अपने दिमाग में जोर दे रही हूँ, आखिर सीमा हैदर में इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद क्यों इसने एक ऐसे लड़के को चुना जो इसके बेटे की उम्र का था, जो कुछ कमाता नहीं था, उसके लिए अपना मुल्क बेच आए, अपना घर बेच के आए, उन 4 बच्चों को ले आई। और इसने रबुपुरा जैसा गांव क्यों चुना, दिल्ली शहर के नज़दीक क्यों चुना, जहाँ पे हमारे सारे सरकारी विभाग हैं, बड़े बड़े सचिवालय हैं, ऑफिस है, उस क्षेत्र को इस महिला ने क्यों चुना? और इतने बड़े बड़े बयान सोशल मीडिया पे जो हमारे देश के लोग देने से घबराते हैं, बेझिझक होकर उन बयानों को इसने कैसे दे दिया और कैसे लगातार एक कानून को चैलेंज कर रही है और कैसे बेल पे छूटने के बावजूद वो सारी चीज़ें इसने की जो हमारे कानून के खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ और हमारे भारत की जनता के खिलाफ गई। एक बार जो इसको सपोर्ट करते हो ना, इंसानियत के नाते भारत की धरती पे जन्मे हो, इस भारत का कर्ज है तुम्हारे सर पे, उसको सोच कर एक बार जरूर सोचना कि जो तुम हम लोगों को गालियां देते हो ना, उस चीज़ के लिए तुम कितने जिम्मेदार हो इस इनलीगल घुसपैठी को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं हर साल जानती हूँ, हर बार जब भी कभी हमारे देश की धरती पे कहर ढाता है तो हमारे जवान तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उनका दर्द हम महसूस करते हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी हूँ, एक पुलिस परिवार से भी हूँ, पूरे परिवार ने देश की सेवा की है, उस दर्द को महसूस करती हूँ, इसलिए यहाँ पे बोलती हूँ। मोहतरमा बोल रही थी, भौंकती है, तुम्हारे देश में जो वीर शहीदों का रोल है ना, उस रोल को तुम जैसी औरतें मिट्टी पे मिला देती है। ऐसी 2 टके की औरत को बढ़ावा देकर इसके ठुमके पे तुम इतना बिक जाती हो कि तुम अपने देश के बलिदानों को नहीं देख सकती। हमारे देश के जो वीरों ने बलिदान दिया ना, इस धरती पे जो हमारी सेना का बलिदान है, उस पर तुम लोग मिट्टी डाल देती हो, पानी फेर देती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारे देश में इतना कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ा है, वरना कब के ये उत्तराखंड में होती ना, ये उत्तराखंड के या यूपी के अलावा किसी और जगह होती, लात मार के अब तक इसको फेंक दिया गया होता। तुम जैसे लोग जो इसको सर पे बैठा लेते हो, चंद तुम जैसे चाटुकार जो लालच पाकर पैसे के लालच में इसको सर पे बैठा लेते हो, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा झुकना पड़ता है। वरना हमें अपने भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। जो इनलीगल घुसा है उसकी वाट लगी है और इसकी भी वाट बहुत जल्दी लगेगी, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे टकटकी लगा के अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं और गुलाम हैदर बहुत जल्दी भारत आएगा भाई, आएगा गुलाम हैदर, टेंशन ना लो। मोबिन मलिक सर चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया में चुप बैठे तो ऐसे भी चुप बैठे होंगे, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जितना नाचना है नाच लो, क्योंकि इस नाचने के बाद जो तुम्हारा डूबने का वक्त आएगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हर बार आती हूँ गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए, अपने देश के लिए तकलीफ महसूस करती हूँ, इसलिए बात रखने आती हूँ। जिसको जो बोलना है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।